तो स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। आज का एपिसोड और एपिसोड का रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज बहुत सारे मुद्दे हुए हैं। मुझे आज करण के ऊपर गुस्सा निकालना है, प्रतीक से सिंपथाइज होना है, प्लस साथ ही साथ मुझे जो है गौहर खान को लेकर ऐसा कहना है कि मैडम अपनी पर्सनल जो दुश्मनी जो आपने सोची हुई है उसको प्लीज़ आप बाहर ही छोड़कर आओ, घर के अंदर मत दिखाओ। वहीं उसके साथ साथ यहाँ पे निशांत को क्या हो गया तेजा के रूप में, तेजा के बारे में डिस्कस करना है कि ये जो इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बॉयफ्रेंड है, क्या सचमुच में बॉयफ्रेंड है, इस पर भी बात करेंगे। बाहर तेजा का क्या है मामला। वहीं राखी सावंत, अब तो इनफ हुआ, बड़ी मेरे को तो बहुत खुशी हुई है, उस पर डिटेल बात करेंगे जो राखी को बोला। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल बोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दनादन करके फॉलो कर लीजिए, RAHULBHOJ राहुल भोज। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई ट्रॉफी का रिवोल्यूशन होता है। मस्त पंख बने हुए हैं ट्रॉफी में और बीच में बिग बॉस लिखा हुआ है एंड आई रियली लाइक दैट। मुझे सारे सीजन्स में से अभी के सीजन की ट्रॉफी बहुत अच्छी लगी। इट्स सो यूनिक, सो अमेजिंग, आई वुड लाइक टू से दैट। सचमुच में यार नाइस जॉब, हाँ क्रिएटिव, इसमें कम से कम आपने अच्छा थोड़ा सा सुझाव दे दिया जो आपने ट्रॉफी बनाई। जंगल थीम भी नज़र आ रही है, वो पंख वंख सब नज़र आ रहे हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी कि किसको ये ट्रॉफी मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आज सुबह करण कुंद्रा का झगड़ा हुआ प्रतीक सहजपाल के साथ। प्रतीक सहजपाल इडियट 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 बोल रहा था तेजस्वी को। करण कहता है कि अगर तू इसको इडियट बोलता है ना तो ठीक है, तो मुझे बता इडियट क्यों बोल रहा है। तो वो कहता है ये बुरा शब्द नहीं था, तो तेरी माँ इडियट, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये लॉजिक करण का कारगर है, लेकिन इसका माँ को लेकर बोलना मैं टोटली इस बात के अगेंस्ट हूँ। प्रतीक सहजपाल जैसा भी है, भले ही वो प्रोवोक कितना करता है, भले ही वो कितना उससे फुटेज लेना चाहता है तेजस्वी से या करण से, बट करण भाई किसी की माँ के बारे में ऐसा बोलना सरासर अपराध है एंड यू मस्ट से सॉरी फॉर दैट, राइट। प्रतीक भले ही जैसा भी है, जितना भी इंस्टिगेट करता है, पोक करता है या जिस तरीके की भी बात करता है वो बट मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि भाई प्रतीक सहजपाल की भी माँ है और माँ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। माँ भगवान होती हैं और आप की माँ को लेकर नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे करण ये बात बोल देते कि प्रतीक तेरी गर्लफ्रेंड जो है वो इडियट, या किसी को भी वो बोल सकते थे, अगर वो उसको बोल देते तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता। यहाँ पर शमिता शेट्टी से लेकर रश्मि देसाई से लेकर डेबोलिना से लेकर राखी, हर कोई जो है करण को समझाते हुए नजर आए थे कि करण दिस इज इनफ, दिस इज टोटली इनफ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तेजस्वी को यहाँ पर दोस्तों कह रही हैं शमिता बाद में कि वो प्रोवोक कर रही थी। एक्चुअली शी इज नॉट प्रोवोकिंग, कंप्लीटली डिसएग्री विद हर स्टेटमेंट, शमिता स्टेटमेंट। वो प्रोवोक नहीं कर रही थी, वो बस एक गर्लफ्रेंड होके साथ निभा रही थी। कल को अगर रक्वेश के हाथ में कुछ चढ़ा और आप उस समय वहां पे होंगी तो क्या आप प्रोवोक करेंगे? कह सकते हैं नहीं, आप साथ दे रही थी, क्योंकि करण ने स्टैंड लिया प्रतीक के अगेंस्ट। वो भी क्यों? क्योंकि तेजस्वी के लिए। वहीं तेजस्वी ने भी उसको वापस स्टैंड दिया है, तो इट्स लाइक इक्वल डील, यहां पर इक्वल हो गया। लेकिन ये जो माँ पर जो शब्द हुआ, मैं इसके लिए बहुत अगेंस्ट हूँ और मैं इस बात को कंडेम करता हूँ और मुझे करण कुंद्रा के नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ही इज अ ट्रू जेंटलमैन यार, ही शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग, मुझे ऐसा लगता है। और उसे माँ के बारे में इस तरीके की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। अब दोस्तों ट्रॉफी का बड़ा रेवोल्यूशन होता है, ट्रॉफी सबके सामने आ जाती है और यहाँ पर इन सबको जो है ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इनके मुंह में ना एक लालच इनकी आंखों में आता है। ऐसा लगता है कि यार ये जो है ट्रॉफी को लेकर लालची हो गए एकदम। क्या वो अपना ये गाना राखी तो पता नहीं क्या ही करने लग जाती है, झिंगा लाला हूँ करने लग जाती है। वहीं अभिजीत बिचुकले जो हैं वो शायरी गाने लग जाते हैं, गाना गाने लग जाते हैं। करण कुंद्रा का वो पंजाबी में जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा।
टोटली टोटली एग्री विद हिम, वो बहुत अच्छा गाया उन्होंने, टोटली अच्छा लगा मुझे वो जो भी हीर रांझा वाला उन्होंने बोला था ट्रॉफी को लेकर। अब टास्क जब शुरू होता है दोस्तों, इस टास्क के बारे में एक एक करके डिटेल बात करते हैं। निशांत और तेजस्वी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बनते फिरते हैं, लेकिन इनकी दोस्ती का टेस्ट आज के दिन हो गया जब निशांत ने तेजा को सेकंड पोजीशन से निकाल फेंका और बोल दिया कि वो जो है टास्क में सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है, शी इज डिप्लोमेटिक। मतलब कि मुझे कहना है कि निशांत जैसा व्यक्ति कहता है कि तेजा डिप्लोमेटिक है, लाइक सीरियसली आप निशांत जो दूसरों के पीठ पीछे आप अपने दोस्त को ही नहीं बचाते हो, आप अपने दोस्त को ही ठग लेते हो, दोस्त को ही जो है जहर डाल के आप जो है कुछ ना कुछ चीजें बोल देते हो, तो आप ये बात कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू से दैट? आई रियली डोंट एग्री विद योर व्यू पॉइंट निशांत। ठीक है, करण आपके ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, बट लेकिन तेजा से आप इनसिक्योर हो थे और रहोगे, नो डाउट। यहाँ पे निशांत ने ओटीटी के माफिक तो कोई भी गेम नहीं खेला है, मुझे बिल्कुल भी निशांत का परफॉर्मेंस सीजन 15 में अच्छा नहीं लगा। वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक एक कंफ्यूज कैरेक्टर लगे हैं, ऐसा लगा है कि जैसे वो कर क्या रहे हैं। वाई द हेल ही इज इन द शो जस्ट टू सपोर्ट प्रतीक, सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के साथ अपनी दोस्ती निभा निकले। तेजा का पॉइंट एक मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बोला कि निशांत ने ओटीटी करने के बाद किससे रिश्ते बना दिए, ये शो रिश्तों का है, किससे उसने रिश्ते बनाए? उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है, करण कुंद्रा से उसका झगड़ा चल रहा है। प्रतीक और शमिता के अलावा निशांत ने किससे दोस्ती बनाई है बताओ? अभिजीत बिचुकले से न, राखी सावंत से न, राजीव दत्ते से न, राजीव तो कब का छोड़ के चल गया, उमर से न। तो करा क्या है निशांत ने घर के अंदर कुछ नहीं किया है। खैर, यहाँ पर तेजा जो है रश्मि को रखती है सेकंड पोजीशन पे, निशांत को निकाल देती है, बहुत सही रीजंस के साथ निकालती है, एंड मुझे अच्छा लगता है। मुझे है ना यहाँ पे जब अपना ये क्या कहते हैं गौहर खान कहती हैं, गौहर खान के बारे में कहना चाहता हूँ कि गौहर मैडम आपके अंदर का जो एक था कि आप जो है ये बात कहकर आई थी, बाहर से ही आप कहती हैं कि मुझे तेजस्वी पसंद नहीं है, ये एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड है। तो बीइंग यहाँ पे एग्रेशन को लेकर वो कहती हैं, प्रतीक का एग्रेशन उनको दिखाई नहीं देता। प्रतीक ने वो जो कप वप तोड़ा, क्यों वो नहीं दिखाई दिया? क्यों अभी सलमान खान साहब ने नहीं बोला बाप रे तुम तो ऐसे एक्टर हो, मुझे तो तुमको डर लगेगा कल को फिल्म में कास्ट करने के लिए, क्योंकि पता चला बीइंग ह्यूमन की कोई फिल्म आ रही है, तुम्हें कास्ट करा, तुम्हें गुस्सा आया, तुम तो सारे वहां पे कपड़े वपड़े फाड़ डालोगे, जला डालोगे, वहां की चीजें तोड़ डालोगे। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं प्रतीक को? हैं क्यों उमर रियाज को बोला जाता है कि डॉक्टर 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 ऐसा था, वायलेंट डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है? क्योंकि आप बोल नहीं सकते हैं, आप फेवर कर रहे हैं प्रतीक को सिंस डे वन, राइट? खैर, करण की बात आती है, करण प्रतीक को निकाल देता है। करण बहुत ही स्मार्ट आंसर देता है, वो कहता है कि मुझे उस चीज से डर लगता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, और निशांत अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि निशांत का ऐसा कुछ भी नहीं था जितना ओटीटी में था। यहाँ पे तो निशांत 40% भी नहीं दिखा उसके जो ओटीटी में था। मैं तो निशांत जब बाहर आएंगे ना तो मैं उनसे सवाल ज़रूर पूछूंगा कि निशांत भाई आखिर कमी क्या रह गई थी? क्या स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपको शो समझ में नहीं आया, या फिर आप उसको डिकोड नहीं कर पाए? क्योंकि यू फेल्ड मिजरेबली, लिटरली। अब इसके बाद प्रतीक की बारी आती है, वो निशांत और शमिता को करता है। यहाँ पे प्रतीक जो है निशांत को करता है कि आप झगड़ा करते हैं पहले, फिर उसके बाद आप तुरंत जो है दोस्त बना लेते हैं, ऐसा कैसे कर लेते हैं? मेरे से तो रहा ही नहीं जाता, और मैं झगड़े पे झगड़ा ही करता हूँ, मतलब कि मैं उसका दोस्त नहीं बनाता हूँ। यहाँ पर इसके बाद शमिता को बुलाया जाता है। शमिता जो है तेजस्वी रश्मि और देवो को करती है। ऑफ कोर्स वो देवो को आउट कर देती है और वो बोलती है कि देवो आप स्टार्टिंग में हमारा कुछ था, ये वो। सबसे इंटरेस्टिंग होता है रश्मि का, जब वो करण और शमिता को लेकर आती है। करण को वो आउट करती हैं और शमिता को इन करती हैं। वो कहते हैं कि करण अपने लिए नहीं खेलता है, एक्चुअल में करण अपने लिए ही खेल रहा है डे वन से। आप रश्मि शायद जो है शायद इस चीज़ को समझ नहीं पाए हो, लेकिन डे वन से जो है
वो अपने लिए ही खेल रहा है और डे 1 से जो है यही चल रहा है दोस्तों। तो ऐसे में अब आप लोगों को क्या है कहना, मुझे ज़रूर बताएं, क्या आपको इनकी जो रीजनिंग लगी वो सही लगी या गलत, ज़रूर बताइए। अब सलमान खान साहब यहाँ पे गौहर खान बाय बाय कहती है, प्रतीक सहजपाल को वोट करो कहती है। अब नोमिक्रॉन वायरस की बातचीत होती है दोस्तों। क्या है ये नोमिक्रॉन वायरस? नोमिक्रॉन वायरस के बारे में बातचीत होती है जहां पर साफ तौर पे बोला जाता है कि इट्स अ डेडली वायरस, ये है वो है, इससे बचो, ये करो वो करो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ कि नोमिक्रॉन के बारे में इतना बोल दिया, नोमिक्रॉन के बारे में इतनी चीज़ें बोल दी, ठीक है। ये भी बोल दिया कि पेशेंट जो इसकी राखी है, तेजस्वी है, प्रतीक है। ऑफ कोर्स क्योंकि इन लोगों को पहले से ही बना क्या है कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसे होगा। मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, लाइक सीरियसली। राखी सावंत अब कर रही हैं बोर। राखी सावंत अब जो कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही हैं और वो एंटरटेन नहीं कर पा रही जो वो पहले करती थी। ऑफ कोर्स एकदम सही बात है, राखी सावंत पहले बहुत अच्छा करती थी। राखी सावंत जो सांडवी थी या जो जिस तरीके से हरकत करती थी, तो उम्मीद की जाती है कि आने वाला जो हफ्ता है उसमें राखी सावंत कहीं ना कहीं जस्टिस करे। राखी सावंत जो है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ढंग से चीज़ें प्रेजेंट करें। राखी सावंत की ना एक सबसे बड़ी जो बात जो मुझे लगती है कि वो है ना, अब पता नहीं उसका ऐसा लगता है कि शो से इंटरेस्ट हट गया है। सिर्फ और सिर्फ वो आई है, कुछ भी करेगी, कुछ भी करके जाएगी और फिर उसके बाद राखी सावंत को बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। राखी सोचती ये है, बट जितना राखी बिग बॉस के घर के अंदर इस वक्त काम कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एंटरटेनिंग है। और प्लस उसके दम पे राखी सावंत को आगे आने वाले दिनों में कुछ काम नहीं मिलेगा। जितना उन्होंने सीजन 14 में कमाया था नाम जूली बन के, अभी उनकी मूली बन चुकी है। कुछ नहीं कर रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है। अब इसके बाद दोस्तों राखी सावंत का तो एक किस्सा हो गया, ठीक है। इसके बाद अब क्या होता है, अब यहां पर जो है राखी सावंत की बात हो जाती है। फिर आते हैं प्रतीक सहजपाल पर कि आपसे मैं बात नहीं करता तो आपको ये महसूस हो जाता है कि भैया कोई और जिताएंगे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं और इसको लेकर क्या आप मेहनत करना छोड़ देंगे? प्रतीक एक्चुअल में दोस्तों पिछले लगभग 2-3 हफ्तों से बहुत डाउनफॉल हुआ है प्रतीक का। एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर हिम, सो बैड, क्योंकि प्रतीक एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, नो डाउट, ठीक है। अभी ट्रॉफी जीत पाएगा या नहीं है तो उसकी किस्मत है। बट प्रतीक का एक चीज मुझे ऐसा लगता है जो कहना है कि प्रतीक ने वो ना कोशिश करनी बंद कर दी है। He is not even trying his level best. I don't know why, but he is not trying even. तो प्रतीक सहजपाल को बकअप करना चाहिए। He has to fight back. No matter कुछ भी हो, लेकिन प्रतीक has to fight back. So मैं इतना कहना चाहूँगा प्रतीक के बारे में कि प्रतीक should fight back. He should do something जो कि शो में इंटरेस्टिंग हो, जो कि उसको जो है जीत दिलाए, राइट। अब इसके बाद प्रतीक के बाद दोस्तों जो मुझे ऐसा लगता है बात करनी चाहिए, हमें तेजस्वी के बारे में करनी चाहिए। तेजस्वी का बॉयफ्रेंड बाहर है, ऐसे करके बहुत लोगों ने बहुत सारी खबरें चला दी। आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूं, जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, उस पे आप जो है ना उनको ये पर्टिकुलर पोर्शन काट के दिखाना कि तेजस्वी का बॉयफ्रेंड नहीं है क्रिश उसका सेकंड कजन है। जी हाँ, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। प्रतीक ने साफ तौर पर एक बड़ी बात बोल दी है कि तेजस्वी का बॉयफ्रेंड नहीं है वो बंदा, वो हमारा कजन है। एंड हाउ कुड यू टॉक लाइक दैट? कजन के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो तेजस्वी को यहाँ पे सलमान खान साहब बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं।
करण के लिए कहते हैं कि सिंपैथी तो करण को मिलनी चाहिए, ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी आजकल उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही है। तेजस्वी ये सोच के बैठी थी कि अभी तो मुझे सलमान खान ने भी तारीफ कर दी, अभी तो मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं ऐसी हो गई वैसी हो गई, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इवेंचुअली शी इज़ रॉन्ग, शी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और उन्हें इस तरीक़े से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं व्यवहार करना चाहिए, और उन्हें जो है तेजस्वी को यू नो she should respect her relationship, her commitment, her dedication towards the show. तो तेजस्वी का करना चाहिए जो मुझे लगता है राइट ऐसा। अब दोस्तों यहाँ पर सलमान खान साहब ने इसके बाद जो है एक एक करके गलतफहमी के गुब्बारे कर दिए, और उस गुब्बारे में अभिजीत बिचुकले इस हफ्ते वैसे तो खबर आ रही है कि नॉमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभिजीत बिचुकले का अब नंबर आएगा ही आएगा। उसे पता नहीं क्यों रखा गया है शो में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं शो में। तो अभिजीत बिचुकले को जो है मुझे ऐसा लगता है निकाल देना चाहिए अब, इट्स हाई टाइम नाउ। ओके, अब दोस्तों जाते जाते कल के उसकी बात करते हैं, ठीक है, कल के शो की बात करते हैं कि क्या होने वाला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कल का शो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सी बातें होंगी। जैसे लेकिन अभिजीत बिचुकले की बात से हंसी आ गई। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों प्रतीक ने जब उनको गुब्बारा फोड़ा था तो बोला था कि अभी चरम सीमा है, ठीक है, यहाँ पर साफ तौर पे बोल दिया था। तो अब दोस्तों अभिजीत बिचुकले जो है वो क्या करेंगे। प्लस करण का गुब्बारा फोड़ा, उस दौरान सलमान खान साहब ने भी समझाया। शमिता जब करण को समझा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो तेजा के अगेंस्ट ज़्यादा बात कर रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं नहीं तेरे बारे में अच्छा सोच रही हूँ करण, राइट। अब ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूड्स। मुझे इजाज़त दो, बाय बाय।